हाँ जी स्टूडेंट, अब देखो क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन 1 में देखो क्या बोला गया है। रैशनल नंबर अपना चैप्टर है, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, ये फाइंड आउट करना है आपने। ये प्रॉपर्टीज कौन सी है। सबसे पहले आपको जो रैशनल नंबर का जो चैप्टर है अपना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर की देखो सबसे एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। मान के चलो P अपॉन Q का मतलब 7/3 है, ठीक है, 8/7 है, 11/15 है। ये क्या है, सारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो अब इसके अंदर ये क्या होते हैं, ये P और Q ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये P और Q इंटीजर्स होते हैं। तो ये -7/3 भी हो सकता है, 8/-7 भी हो सकता है, -11/15 भी हो सकता है। इस तरह के कोई भी आपको नंबर देखने को मिलेंगे तो आप एकदम से बताओगे वो क्या है, रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर का दूसरा, और इनका जो HCF होगा ना, जो इनका कॉमन, अगर इसका आप इन सब का एलसीएम लोगे, इसका न्यूमरेटर का 7 का अलग एलसीएम लोगे, इसका अलग लोगे, तो HCF कितना आएगा, 1। बस सिंपल सी। आप कैसे पहचानोगे रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन को भी तो इस तरह से लिखते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो ये P और Q वो भी क्या होते हैं, फ्रैक्शन में P अपॉन Q की फॉर्म होती है, वो होल नंबर होते हैं, होल नंबर, उसमें माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल जैसे 8/7 उसको क्या बोलोगे आप, फ्रैक्शन। अगर इसके साथ इस तरह की वैल्यू आ रही है, जितने सारे फ्रैक्शंस हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। सारे फ्रैक्शंस, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये रैशनल नंबर भी होते हैं और इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, समझे। तो बस सिंपल सा है। और इनका HCF कितना आएगा रैशनल नंबर में, जो HCF आएगा 1 आएगा। तो एक तो रैशनल नंबर जो आपका चैप्टर है, आपको कंसेप्ट समझ आया होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे अब इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है, इसी के अंदर जो चैप्टर है ना प्रॉपर्टी, सबसे पहले जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड नोट करो इसने। हाँ जी, प्रॉपर्टी देखो कौन कौन सी होती है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पे कौन सी होती है अपनी, कौन सी, हाँ तीसरे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, एक एसोसिएटिविटी भी होती है, एसोसिएटिविटी, ये प्रॉपर्टी है। चौथे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। समझे आप इस चीज को। अब क्लोजर में क्या कहते हैं, दो रैशनल नंबर की आप मल्टीप्लाई करोगे ना, किसी भी दो रैशनल नंबर की, वो उनका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे A/B इंटू C/D की आप मल्टीप्लाई करोगे, दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट होगा आपका क्या आएगा, E/F। कहने का मतलब है जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा, समझे। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है। कॉम्यूटेटिव क्या बोलती है, कॉम्यूटेटिव बोलती है जैसे एडिशन का केस है, A/A + B, आप इसको क्या लिख सकते हो, B + A, समझे। जैसे A/B, यहां पर C/D कर लो, तो या आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, C/D को आगे प्लस A/B को ऐसे लिख सकते हो, आगे पीछे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2/1 + 3/7, इसको आप 3/7 + 2/1 भी लिख सकते हो। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव का आगे समझ। एक एसोसिएटिविटी देखो, एसोसिएटिविटी क्या बोलती है आपको, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी बोल रही है आप A इंटू, ठीक है, तो A + B + C है, मान के चलो B + C, कोई 3 वैल्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इस दोनों को अगर कॉमन लोगे, इकट्ठा ब्रैकेट लोगे, और A + B + C, तो आप इन दोनों की लोगे एंड वाली, तो इक्वल आएगी। एसोसिएटिविटी ये बोल रही है, समझ आई। तो आप साथ साथ क्वेश्चन करेंगे साथ में, आप देखना। इसके नीचे बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ये सारे कौन से हैं, रैशनल नंबर, A/B की फॉर्म है एक तरह से। 4th नंबर पे देखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो ये बोल रही है आपको
ए इंटू बी प्लस सी। जब इस तरह से कभी आपको देखने को मिलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो आप इसमें क्या करोगे, ए की बी से, ए की सी से, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके आपने ये बताना है, इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, समझे। चलो करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको। रैशनल नंबर का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन उनका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये एक टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो कॉमन जो दिख रही है ना आपको, ये अलग है, इसमें 1/6 है, इसमें 3/5, इसके साथ भी 3/5 है। इसको और इसके पेयर बना दो, जैसे इसको ऐसे कह रहा हूँ 2/3 इंटू 3/5, इसको आगे लिख लो, माइनस पूरी वैल्यू को माइनस 3/5 इंटू 1/6, और जो ये प्लस वाली चीज है इसको पीछे लिख दो एंड में, प्लस 5/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसको आगे लिख दे, इसको ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये कौन सी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है ना, कौन सी, पहली क्लोजर है, दूसरी कौन सी है, बताओ सोच के बताओ जल्दी से, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव की लगी हमारे पास प्रॉपर्टी। कंडीशन कौन सी लगी है, कॉम्यूटेटिव वाली, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है इसके अंदर। तो आप सिंपल सा बता दोगे, ए इंटू बी कौन सी होती है कॉम्यूटेटिव, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपने क्या कर दिया, इसको और इसको आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए इंटू बी, ये ए है, ये बी है, मान के चलो ये ए था, ये बी था, तो आपने क्या कर दिया, बी को आगे लिख दिया, ए को पीछे लिख दिया, समझे। इस बी को आगे लिख दिया, ए को पीछे लिख दिया, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी। तो सेम इसमें यही कंडीशन है, ए प्लस बी, प्लस वाले केस में बी प्लस ए भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, माइनस वाले में भी यही है, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस बी प्लस ए लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, साइन के साथ। तो बस ये कॉम्यूटेटिव की कंडीशन लग गई इस पे। अब दूसरे ने अब क्या करना, आपने कॉमन देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3/5 इसके पास है, 3/5 इसके पास है, सिर्फ इसके अंदर से चेक करो, इसमें से इसको तो अलग रहने दो। तो जो 3/5 है ना, माइनस इसके पास भी है 3/5, तो गया बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ऐसे भी कर सकते हो आप, 3/5 को कॉमन ले लो, बचा कितना, -2/3, इसके पास ये बचा, ये तो बाहर चला गया था, ये वाली वैल्यू कहाँ चली गई, बाहर चली गई, माइनस, देखो ये एज इट इज लिखा, ये यहाँ पर ये 3/5 ये भी बाहर चला गया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये बचा कितना 1/6 प्लस 5/2 लिखा हमने ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है आपने, 3/5 ऐसे कैसे। अब आपको पता है जब भी इस तरह की, ये कौन सी कंडीशन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी कंडीशन है, यही है ना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी की क्या कंडीशन थी, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी 4th नंबर की कंडीशन है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये वाली, इसकी कंडीशन होती है ए इंटू ए को इससे मल्टीप्लाई, ए को इससे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो आपने क्या किया है, आपको ये गिवन दे रखी थी जो कंडीशन ए इंटू बी, जैसे ये ए इंटू बी और बी इंटू सी ये वाली दे रखी थी, आपने क्या कर दिया, ऊपर वाली कंडीशन बना दी, ए को बाहर ले लिया, बी इंटू सी ये वाली बची है आपके पास। ठीक है, बी प्लस सी बची है ना ये वाली कंडीशन। तो ये मत चेक सोचना भाई माइनस क्या है, प्लस लगा के माइनस बाहर यहां पर ले सकते हो ब्रैकेट में। अब क्या करना है आपने, अब इसको एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम कितना आएगा बताओ, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 3 और 6 का एलसीएम 6। मैं एलसीएम लेना बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी वैल्यू, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो फटाफट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बस एलसीएम ये चीज होती है, जो बचती है इसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 आया एलसीएम आपका। यहां लिखना है 6 को 3 से डिवाइड करना है, 6 को 3 से डिवाइड करा कितना आया
2, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करोगे 4 तो -4, माइनस 6 को 6 से डिवाइड करो, 6 को 6 से डिवाइड करो, कितना है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, समझे, प्लस 5/2, ये एज इट इज है। अब इसमें क्या लगेगा, बस 3/5 एज इट इज, -4 -1 -5/6 प्लस 5/2, बस यहाँ देखो। अब ये जब भी ये ब्रैकेट में इसका मतलब मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना ऊपर -1/2, तो -1/2 बचा यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ कर रहे हैं हम -1/2 प्लस 5/2, एलसीएम ले दो इसका, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा -1, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5, तो 5 -1, 5 में से 1 गए 4, 4/2, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया आपका आंसर, इसको सॉल्व करके। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा क्वेश्चन। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, करो नोट। देखो अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको, 2/5 इंटू ब्रैकेट में -3/7, जो भी ये दे रखी है इसको सॉल्व करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया, सेम वैसे ही करना है प्रॉपर्टी को यूज करके। अब फर्स्ट पार्ट में क्या किया था हमने, जो आपको दिख रहा है ना कॉमन इसमें से कुछ इकट्ठा, जैसे a इंटू बी या b इंटू ए प्लस बी या b इंटू ए, बी प्लस ए, कुछ भी आप यूज कर सकते हो भाई। जो 4 प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और कौन सी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उनको यूज करके हमने सोल्व करना है। सबसे पहले देखो, इसको कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें से कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे वैल्यू नहीं हो रही, इसमें हो रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर सकते हो। तो अब क्या करना आपने, 2/5 इंटू -3/7 माइनस ये 1/4 प्लस 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो आपको दिख गया ये, और ये क्या चीज दिख रही है आपको, कॉमन दिख रही है, तो आप इसको कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले इकट्ठी करनी है चीज को, तो आप क्या कर सकते हो, 1/14 इंटू 2/5। अब आप बताओ, इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हो, ये a है ये b है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए लिख सकते हो। अब आप कहोगे यहाँ पर माइनस है, -a प्लस b, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, -a प्लस b को क्या लिख सकते हो, b प्लस b माइनस a। बात तो वही है, साइन के साथ उठाना है आपने, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, अब अपने को पता चल गया कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कॉम्यूटेटिव, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। तो आपने क्या करना है, 2/5 इंटू -3/7, इसको आगे लिख दो, प्लस 1/14 इंटू 2/5 हो गया। तो अब क्या करना आपने, इसमें इस चीज को उठा के आगे लिख दिया, इसको उठा के पीछे साइन के साथ उठाना है, साइन इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस लिखा, समझ आया। अब क्या करना आपने, इसमें से और इसमें से कॉमन, अब इसमें ये था a ये था b, इसको b को आगे लिख दिया, a को पीछे लिख दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साथ में लिख दिया करो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन देखो, तो कॉमन का मतलब आपको पता है 2/5 इसके पास है, 2/5 इसके पास है, 2/5 गया बाहर, बचा क्या, तो -3/7 प्लस 2/5 तो बाहर चला गया, 1/14, ये चीज बची है -1/4। सेम यही कंडीशन आपको पता है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उसकी क्या कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, तो आपके पास यही बोलती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव, a इंटू बी प्लस सी, तो आप इसको क्या लिखोगे, a को b से b, a को c से b, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, b से, a को c से करना है। तो अब आपके पास ये कंडीशन थी, देखो a इंटू बी प्लस और a इंटू सी। a क्या है इसके अंदर, ये वाला 2/5, a तो गया बाहर, ठीक है। इससे हमने ये वाली चीज बनाई है, ऊपर वाली कंडीशन ये है,
ए गया बाहर, इसको ए था, बचा कितना बी प्लस सी, ये बी था ये सी था। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आ जाएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है आपके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो बस इसको सॉल्व करना अपने पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। एलसीएम लेना 2/5, 7 और 14 का एलसीएम जैसे आपको बताया था 7/14 का, अदरवाइज 14 ही आएगा। जो भी मैक्सिमम नंबर होता है ना, जैसे 14 है, 14 7 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी होगा, तो इसलिए एलसीएम कितना होगा 14। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। तब अब 14 के टेबल में 7 का मतलब 14 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 2 को जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। 2 को 3 से करोगे -6, प्लस 14 को 14 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इससे 1 आएगा, समझे। -1/4 ये एज इट इज है। तो अब क्या करना है आपने, तो 2/5 यहां पर लिखना है। तो -6 + 5, 6 में से 5 गए, -5/14, -1/4, 6 में से 1 गया क्योंकि माइनस का था तो -5। अब क्या करना आपने, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो कितना आया -1/7। जो इसको सोल्व करके आया यहां पर कर रहे हैं -1/7, समझे। इसके बाद यहां पर सॉल्यूशन है -1/7 -1/4, ये था साथ में। अब आपने एलसीएम लेना, बस बात खत्म, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको 7 और 4 का एलसीएम, 7 4 से 28 होता है, तो से एलसीएम लोगे ना 7 और 4 का, तो किसी से नहीं डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 कितना को 28। अब 28 को 7 से डिवाइड करो, 4 पे 4 हो जाएगा ना, 4 28 को 7 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 1 से करोगे -4 माइनस, और इसको 28 को 7 से करोगे 7 को 1 से करोगे 7, तो कितना होएगा -7 -4। जब भी माइनस माइनस में दोनों नंबर दिए हों आपको तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -7 -4 कितना होएगा -11/28 आपका क्या आ गया आंसर। तो बस यही पूछा था प्रॉपर्टी को यूज करके। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कॉम्यूटेटिव। सेकंड नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इन्होंने यही पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके, इन चारों में से कोई भी जो यूज हो रही है आपकी, इसको सोल्व करो क्वेश्चन को, तो सोल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें।